नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 और 9 की इकाई अंक ज्ञात करने के संबंध में। तो आपको पिछली वीडियो में 4 और 9 का पता चल गया था, अब हम बात करेंगे 9 के। तो 9 के संबंध में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए, 9 के किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 9 होगा यदि उस पर उसके घातांक में अगर कोई सम संख्या होगी। ध्यान रखिएगा, उसके घातांक में अगर कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, इकाई का अंक। ठीक, उसी प्रकार यदि 9 के पावर में किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 9 होगा और 9 के घातांक में, ध्यान रखिएगा, उस संख्या के घातांक में कोई विषम संख्या होगी। कौन संख्या होगी? विषम संख्या होगी। तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 9। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बात करूं, किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक, देखिएगा, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 9 हो और उस संख्या के घातांक में अगर कोई सम संख्या होती है तो इकाई का अंक 1 आता है। ध्यान दीजिए। अब उसी प्रकार अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 9 होता है और उस संख्या के घातांक में अगर कोई विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक क्या होगा? 9। तो 9 इकाई का अंक होगा। क्लियर? चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे 1049, तो 1049 के पावर में अगर हम 54 ले लिए तो पता है 54 एक सम संख्या के रूप में 54 होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक होगा आपका 1। क्लियर है? चलिए, उसी प्रकार अगर 1049 के पावर में अगर मैंने 55 ले लिया तो 55 एक विषम संख्या के रूप में होगा। तो यहाँ इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक यहाँ होगा, इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे देखिए कितना है? 9 है। जाहिर सी बात है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी संख्या में किसी संख्या की इकाई का अंक 9 हो और उसके घातांक में कुछ भी हो, कुछ भी होने का मतलब सम या विषम संख्या में होगा। और सम संख्या में होगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। अगर विषम संख्या के रूप में होगा तो इकाई का अंक 9 आएगा। क्लियर है? चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।